किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक अत्यंत सुंदर और दयालु राजकुमारी का जन्म हुआ। उनका नाम था सारिका। सारिका के पिता राजा राघवेंद्र एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे। वे अपने राज्य को अच्छे से चला रहे थे और उनके रानी देविका भी बहुत दयालु और समझदार थी। सारिका का बचपन सुख सुविधाओं में बीता और वह बहुत ही प्यारी, भोली और समझदार लड़की बनकर पली बढ़ी। राजकुमारी सारिका का रूप और सुंदरता बेमिसाल थी। राज्य के लोग उसे आदर्श राजकुमारी मानते थे, क्योंकि वह न केवल बाहरी रूप से सुंदर थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत अच्छा था। वह हर किसी की मदद करती थी और गरीब बच्चों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी। राज्य में सारिका के माता पिता के शासन में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। राजा राघवेंद्र ने राज्य के कृषि, व्यापार और अन्य सभी जरूरी क्षेत्रों में सुधार किए थे। राज्य में कोई भी दीनहीन, भूखा या निराश नहीं था। लेकिन हर सुख की एक सीमा होती है और यह सुख भी धीरे धीरे समाप्त होने वाला था। राज्य के पास बहुत बड़ी संपत्ति और समृद्धि थी, लेकिन एक दिन अचानक एक बड़ा संकट आ गया। राज्य में एक भीषण अकाल पड़ा और पूरी धरती में सूखा पड़ने लगा। नदियां सूखने लगी और फसलें बर्बाद होने लगी। लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। राज्य का खजाना भी तेजी से खाली हो रहा था, क्योंकि राज्य को मदद देने के लिए कोई नहीं आ रहा था। इस संकट के कारण सारिका के माता पिता भी बहुत दुखी हो गए। अपने राज्य को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्तियां समाप्त होती जा रही थी। अकाल के कारण राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि बाहरी राज्यों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के शासक ने सारिका के राज्य पर हमला कर दिया। यह युद्ध लंबा और भीषण हुआ। कई महीनों तक यह संघर्ष चलता रहा और अंततः सारिका के राज्य की हार हो गई। राजा राघवेंद्र और रानी देविका दोनों युद्ध में शहीद हो गए और राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया। राजकुमारी सारिका जो अब अकेली रह गई थी, राज्य के फैसल में अपने माता पिता की मृत्यु का शोक मना रही थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने राज्य के खंडहरों में भटकते हुए कई दिनों तक समय बिताया, लेकिन उसे अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। एक दिन सारिका ने फैसल के बाहरी हिस्से में एक महिला को देखा, जो बहुत सादे कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी व्यथा और दर्द था। वह महिला एक वेश्या थी, जो अपने शरीर को बेचकर अपना जीवन चला रही थी। उस महिला ने सारिका से कहा, तुम अकेली हो, तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है। तुम जिस स्थिति में हो वहाँ तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचता है, वेश्यावृत्ति। इस रास्ते पर तुम खुद को बचा सकोगी। सारिका को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। राज का खजाना खाली हो चुका था और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस रास्ते को अपनाना पड़ा। धीरे धीरे वह वेश्यावृत्ति की दुनिया में घुसती चली गई। सारिका की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उसकी खूबसूरती और आकर्षण ने उसे जल्द ही इस व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचाया, लेकिन उसका दिल हमेशा दुखी था। वह जानती थी कि उसे जो काम करना पड़ रहा है वह सही नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन सारिका की मुलाकात एक युवा और साहसी राजकुमार से हुई। उसका नाम था अर्णव। अर्णव अपने राज्य के लिए बहुत ही बहादुर और नायक था। वह राजा बनने से पहले कई वर्षों तक अपनी राज्य की रक्षा में युद्ध करता था। एक दिन सारिका और अर्णव की मुलाकात एक दरबार में हुई, जहां अर्णव ने सारिका की आंखों में एक गहरे दर्द और संघर्ष को महसूस किया। वह सारिका से बात करने के लिए उसके पास गया और पूछा,
पूछा, तुम इस जीवन में क्यों हो? तुम इतनी सुंदर और समझदार हो, तुम्हें यह रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। सारिका ने अर्नव को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि किस तरह से उसके राज्य में अकाल और युद्ध आया और कैसे उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। वह यह भी बताती है कि उसे वेश्यावृत्ति के इस धंधे में क्यों आना पड़ा। अर्नव ने सारिका को दिल से समझाया कि जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमें अपनी आत्मसम्मान और इज्जत को कभी नहीं खोना चाहिए। वह उसे अपने राज्य में ले जाने का वादा करता है ताकि वह एक नई शुरुआत कर सके। अर्नव ने सारिका को पूरी सहायता देने का वादा किया। अर्नव ने सारिका को अपने राज्य में लाकर एक महल में बसाया। उसने उसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन देने की पूरी कोशिश की। सारिका ने धीरे धीरे अपने पुराने जीवन को भुलाया और एक नई शुरुआत की। अर्नव और सारिका के बीच एक गहरी दोस्ती और सम्मान बढ़ी और अंत में दोनों ने एक दूसरे से प्रेम करना शुरू किया। राजकुमार अर्नव ने सारिका से वादा किया कि वह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और वे मिलकर राज्य को फिर से खुशहाल बनाएंगे। सारिका ने यह महसूस किया कि जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिल में अच्छाई और आत्मविश्वास हो तो हम किसी भी परिस्थिति में बाहर निकल सकते हैं। समय के साथ सारिका ने न केवल अपनी स्थिति को बदला, बल्कि उसने राज्य को भी फिर से समृद्ध किया। उसने आत्मसम्मान और हिम्मत की वजह से राज्य में एक नई उम्मीद का सूरज उगा। सारिका की कहानी यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं खोना चाहिए और कभी भी हमें अपनी परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। राधे राधे।